शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। लोग आराम से लूटपाट मचा रहे हैं। पर्सनल यूज किए जाने वाली चीजें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके ब्लाउज उनके बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर हो रही ना करे अगर वो वहाँ पे मौजूद हुई तो पता नहीं यूथ उनके साथ और क्या करते। मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि वो लोग अगर उनके अंडरगारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एज अ मदर मैं अगर बात करूँ तो ये मनाजिर देखकर जो है मुझे कब कभी तारी होगी कि बहुत सारे लोग जो किचन से खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल खोल के खा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करना। टेंपल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेंपल है। इसी तरह हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश का आज माहौल क्या है, क्या हालात है। शेख हसीना भागकर इंडिया आ गई हैं। वहाँ की यूथ इस कदर हावी हो गया देश पे कि पूरा देश में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वो इतना गिर गया कि ये भी देख करके ना आप कहिएगा कि शर्मसार कर दिया। भाई चलिए, अपने आप हक के लिए लड़ रहे थे, कोई बात नहीं है। शेख हसीना उनके घर में घुस गया, घुस के भाई लोग उनके सारे सामान उठा लिया, सारा चीज ले लिया। कोई किचन में जाके मिठाई खा रहा है, खाना पैक कर रहा है, उनके सामान उठा के ले जा रहा है। हद तो तब हो गई जब शेख हसीना का अंडरगारमेंट उसको गलत तरीके से पेश किया गया। कहाँ का समझदारी है? आप किस हक के लिए लड़ रहे थे? इसी पर रिएक्शन है दोस्तों पाकिस्तान का। तो नमस्कार, आदाब, राम राम, सत दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये जो लोग आपको टहलते हुए और आराम करते हुए सामान चोरी करते हुए दिखा रहे हैं, ये कोई चोर लुटेरे नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश के आम लोग हैं। लेकिन जिस घर से ये सामान चुरा रहे हैं वो बिल्कुल भी आम घर नहीं है, बल्कि 5 अगस्त से पहले ये बांग्लादेश का सबसे हाई सिक्योरिटी वाली घर था। और वैसे सिक्योरिटी तो यहाँ अभी भी कम नहीं है, क्योंकि इस घर के बाहर आर्मी खड़ी है, वो भी टैंक लेकर। लेकिन बावजूद इसके लोग आराम से लूटपाट मचा रहे हैं। ये घर है बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना का। लेकिन अब वो इस घर को छोड़ो, इस देश में भी नहीं, और इसलिए यहाँ ये सब कुछ हो रहा है। कुल जमा बात ये है कि इस वक्त बांग्लादेश में कुछ वैसे ही हालात है जैसे कि आजादी की लड़ाई के वक्त। क्या आप सब बांग्लादेश के हालात से वाकिफ हैं? बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना वाजिद ने जैसे ही इस्तीफा दिया और वो मुल्क छोड़कर फरार हो गई, उनके जाते ही इंतहा पसंद लोगों ने उनके घर पे धावा बोल दिया। जिसके हाथ में जो आया उसने लूट लिया। उनका फ्रिज, उनका टीवी, एसी, टेबल, यहाँ तक कि उनके पालतू जानवरों को भी ना छोड़ा गया। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडरगारमेंट्स तक लूट लिए। उसका नाम है मैम आपका हमारा क्या कहेंगे इस सारे सुनेरियो पर? देखें, हम मानते हैं कि बांग्लादेश की यूथ जो है वो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़ी हुई। पहली बात तो जब मैंने ये वाकया सुना, मेरे कानों तक ये पहुंचा, या मेरी आंखों ने जब ये सोशल मीडिया पे देखा गर्दिश होते हुए, तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि वाह यार, स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा काम किया। लाइक उन्होंने अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए पूरा झुरमट, जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितनी भी यूथ थी, सारी बाहर निकली है। लेकिन साथ ही जब सेकेंड ऑप्शन पर मैं जाती हूँ तो वहाँ पर नजर आता है कि हसीना वाजिद के जितने भी लाइक 9 मई का वाकया सेम वैसे ही बांग्लादेश में जो है वो दोहराया गया है। वहाँ पे उनके घरों में जाके उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ करना, उनकी चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके ब्लाउज, उनके वट एवर, जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश की प्रॉपर। और एक बंदे ने जो है जिस बंदे के हाथ में थे उस बंदे को कंधों पे बिठाया गया और ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा काम किया और इस काम का उनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर शेख हसीना वाजिद का जो भी कसूर था या जो भी जैसे भी उन्होंने किया, अगर उन्होंने स्टूडेंट्स की, यूथ की आवाज़ नहीं सुनी, तो एज अ यूथ, एज अ पढ़ी लिखी आवाम वहाँ की, उनको ये हरकत नहीं जेब देती थी। उनका राइट बनता था कि वो एक खातून की इज्जत करते। शेख हसीना वाजिद जो हैं वो बड़े अरसे इक़्तिदार में रही हैं, 20 साल के करीब उन्होंने बांग्लादेश में हुकूमत की है। देखिए, अब मेरी बात सुने, जाहिर है शेख हसीना वाजिद को अपनी कौम का पता था। अल्लाह ना करे अगर वो वहाँ पे मौजूद हुई तो पता नहीं यूथ उनके साथ और क्या करती। मुझे लगता है कि अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े तक फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडरगारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई हैं। मे बी इतनी अफसोसनाक हरकत है। मतलब एज अ गर्ल, एज अ फीमेल, एज अ मदर मैं अगर बात करूँ तो ये मनाजिर देखकर जो है मुझे कब कभी तारी होगी कि ये क्या हो रहा है। ये पढ़ी लिखी अवाम, ये है पढ़ी लिखी यूथ, ये क्या कर रहे हैं? अगर उनको राइट्स उनके नहीं मिल रहे, ठीक है, तो वो एक तरीका होता है कि मैं सारी अवाम बाहर निकली है, अवाम बाहर निकली है, बेशक उन्होंने
जो भी प्रोटेस्ट किए जैसे भी किए हैं उनको एक राइट वे से करना चाहिए था, लेकिन जो उन्होंने ये शर्मनाक हरकत की है उसके बाद तो एज अ पाकिस्तानी जितने भी हमारे यूथ है, पाकिस्तानी यूथ है, उन्होंने जो देखा है उसके बाद तो ये बड़ी अफसोसनाक और उनके शर्मिंदगी वाली बात है कि एज अ यूथ पढ़ी लिखी आवाम ने इस तरह की हरकत की है। सोशल मीडिया पे इस सारे हजूम को बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले जब ये वीडियो सामने आई सब लोग सपोर्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के यूथ को बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है कि कैसे अपने राइट्स के लिए बाहर निकला जाता है, लेकिन उनकी ये शर्मनाक अनासिर देखकर मैं कह रही हूँ बीइंग अ वुमन मुझे खुद शर्मिंदगी हो रही है। वही बात है कि 9 मई का मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हालात हुए थे ना, लाइक यहाँ पे तो खुदा ना खास्ता किसी ने किसी के अंडर गारमेंट्स नहीं लहराए, लेकिन आई डोंट नो कि ये हरकत उनको क्यों उनके जहन में आए कि उनको बिल्कुल ये जेब नहीं देता था। ठीक है आप अपने राइट्स के लिए बोलो, लेकिन बिल्कुल भी ये एक नागुरेज हरकत जो उन्होंने की है एज अ वुमेन, अगर वो वापस आती भी हैं तो मेरे नहीं ख्याल से कि लोग उनको यहाँ पे टिकने देंगे। बांग्लादेश की हुकूमत, बांग्लादेश यूथ उनको यहाँ पे टिकने देगी जो भी उनके साथ हरकत। किस तरह वो जाके उनके बेड के ऊपर लड़के जो है सो रहे हैं, उनके घर में जो मौजूद है बत्खें, मुर्गियां, उनके सोफे, उनके पंखे, जो चीज उनके हाथ में आ रही बन के मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो किचन से खाना पैक करके लेकर जा रहे हैं, मिठाइयों के डब्बे खोल के खा रहे हैं। ये पढ़े लिखे जाहिलों वाली हरकतें करना। अब इनको कहेंगे कि यार तुम लोग पढ़े लिखे हो, ठीक है, फिर भी इस तरह की गंदी हरकतें करना तुम लोगों को जेब नहीं देता। पहले हम लोग आपके साथ दे रहे थे, हम लोग आपके स्टैंड के लिए हम यही कह रहे थे कि यार कुछ सीखो इनसे, हमारे राइट के लिए भी हम नहीं निकलते बाहर, वो नहीं कर रहे हैं, हमें कुछ सीखना चाहिए। फॉर द सेकंड जब हमने देखा है कि वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, अल्लाह की कसम दिल से उतर गए हैं वो आवाम। बेशक उनका राइट उनको नहीं मिला, लेकिन जैसे उन्होंने ये हरकत की है टोटली डिसअपॉइंटेड। आप बांग्लादेश का फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि अभी तो वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि वो इक़्तिदार में आ चुके हैं, आर्मी जो है मुल्क का अमन व अमान कायम रखने की कोशिश करेगी जो कि अभी नहीं कर पा रही है, तो क्या लगता है कि फ्यूचर क्या होने वाला बांग्लादेश का? मुझे लगता है कि जितनी स्ट्रॉन्ग इनकी यूथ है ना, बेशक वो जिस तरह की भी हरकतें कर रही हैं, नाज़ेबा हरकतें कर रही हैं, जिनकी तो स्ट्रॉन्ग यूथ है वो इसको भी नहीं टिकने देगी। ये जो बंदा आ रहा है अभी सर इक़्तिदार में, मुझे नहीं लगता कि ये उसको भी टिकने देगी अगर उनको उनका हक ना दिया गया तो। एंटी कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जी 1 जून को, जी बिल्कुल 1 जुलाई को सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप इसे 1 महीना पीछे चले जाएं तो 23 मई को हसीना वाजिब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्होंने कहा था कि व्हाइट मैन हैव मेड एन ऑफर टू बिल्ड मिलिट्री एयर बेस इन बांग्लादेश। व्हाइट मैन उन्होंने किसको कहा था, यानी गोरे को ही कहा था, यूएस को ही कहा था। मिलिट्री बेसिस वही बनाता ना ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। 1947 में जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि 22% माइनॉरिटीज थी, हिंदू कम्युनिटी में उसका एक बहुत बड़ी उसकी वो थी परसेंटेज थी, तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो कि अब शायद 1% या 2% रह गए हैं। बांग्लादेश में भी 1947 में 14%, 13 से 14% हिंदू कम्युनिटी थी, जो कि आज के टाइम में ऑलमोस्ट 8% रह गई है। ये पिछले 2-3 दिन में जब ये सारा हंगामा हुआ है, इसमें चिटागोंग में एक टेम्पल को अटैक किया गया जिसका नाम श्री कृष्णा टेम्पल है। इसी तरह एक मौलवी बाजार उनका कोई इलाका है, उधर भी एक टेम्पल को अटैक किया गया, अपना काली टेम्पल के नाम से कोई टेम्पल है। एक हिंदू पुलिस कांस्टेबल का मर्डर किया गया है। इसके अलावा जो हिंदू अवामी लीग के लीडर हैं उनका और उनके नेफ्यू की मोब लांचिंग की गई है। और मैंने यहाँ तक सुना कि जो देखे ना, ये जो सूरत हाल पैदा होती है इसमें बहुत से लोग अपना फायदा उठाते हैं, और इस जो दंगे फसाद होते हैं इनमें लूट मार और कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे सामने आ जाते हैं कि जो कि इस तरह की हरकतें करते हैं। तो मैंने यहाँ तक भी सुना कि कुछ रेडिकल एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो कि हिंदू फैमिलीज के घरों में घुस के उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा आवाज उठती नजर आ रही है वो इंडियन मीडिया उठा रहा है, मिनॉरिटीज को लेके, हिंदू कम्युनिटी को लेके। बाकी माइनॉरिटीज का अभी तक कोई खबरों में जिक्र तो नहीं आ रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है। किसी की गलतियों से सीखना चाहिए, और ये तो ऐसी गलती है कि जिससे बहुत सारी जानें गई हैं, बहुत सारे नुकसान हुए हैं और आगे पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सेकंड में अगर हमें क्या सीखना चाहिए, हम सब पाकिस्तानियों को और हमारी गवर्नमेंट को, हमारे स्टेक होल्डर को, हमारे इंतजामिया को, हमारे सियासतदानों को, और प्लस हमें भी साथ अवाम को भी, कि हम मिल बैठ के एक पॉजिटिव तरीके से मुल्क को लेके चले। वरना हालात तो ऐसे बने हुए, हमारे तो बुनियादी राइट्स यहाँ से छीन लिए गए हैं, उनकी तो बुनियादी राइट्स फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए उनकी इकोनॉमी बेहतर थी, ओवरऑल देखा जाए उधर बिजली का जो पर यूनिट है वो हमसे सस्ता था, ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे एजुकेशन का जो मेयार है वो हमसे बेहतर था। क्योंकि हसीना वाजिद अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर के साथ इस टाइम इंडिया में ही मौजूद है, तो इंडिया के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं डोवल साहब, उनकी मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अंदर की खबरें मतलब ये आ रही हैं, लोग अपने पास एक बना रहे हैं कि ये बात हुई होगी कि हम हसीना वाजिद को
एक इनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे जब तक इनको इनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचाया जा सकता। हाँ दोस्तों, आपने देखा कि भाई बांग्लादेशी यूथ कितना गिर गया। वो भाई जब अंडरगारमेंट को उठा करके हवा में लहरा रहा था, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहा था, तो कुछ लोगों ने उसे अपने कंधे पे उठा लिया। ऐसा लग रहा कि भाई कहीं से वर्ल्ड कप जीत के आया हो। भाई शर्मसार कर दिया। और बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान के लोग बिल्कुल सही सोच रहे, सही बोल रहे हैं। दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोच रखते हैं, आप जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।